72 घंटे टाइम हम गवर्नमेंट को देता है और रिक्वेस्ट भी करना चाहता है हम वज़ीर आज़म साहब को भी और मिनिस्टर साहब को भी और उग्रावाला को भी, यार खुदा के लिए हम लोग का मसला हल करो ना। हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, अगर ये मसले 72 घंटे में हल नहीं होगा तो फिर हम लोग एहतजाज और हड़ताल पे जाएंगे। हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया गया। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो मुल्क गिर हड़ताल होगी। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स और कॉन्ट्रैक्टर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हड़ताल की जिम्मेदारी वजारत पेट्रोलियम और ओगरा पर होगी। मुतालिबा किया, वाइट ऑयल पाइपलाइन के कोटे में इजाफा किया जाए। आबिदुल्ला अफरीदी बोले, 3 साल से ऑयल टैंकर्स के किरायों में इजाफा नहीं हुआ। हुकूमत ने महंगाई की आग में जलते अवाम पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा, फी लीटर डीजल की कीमत 375 रुपये 4 पैसे हो गई। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल पंप मालकान की हड़ताल, कई पंप बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। दूसरी जानिब खुले पेट्रोल पंप पर शदीद रश, लंबी कतारें। कहा, मौजूदा सूरत हाल में आवाम ही पिस रही है। पेट्रोल महंगा होते ही शहरियों में शदीद तशवीश की लहर। कहा, रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो पेट्रोल महंगा हो जाता है। महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी। मुतवस्त और गरीब तबके की मुश्किलात बढ़ गईं। मुतालिबा किया, हुकूमत आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। हुकूमत को ज़रा आवाम का ख्याल है ही नहीं। रात को सो जाए सुबह उठो तो महंगाई, पेट्रोल बढ़ जाता है, ये चीज़ें बढ़ जाती है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जाएं तो कहाँ जाएं। रिक्शा ड्राइवर्स की जिंदगी पहले से ज्यादा दुश्वार। कहा, रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च हो जाता है। बाकी आमदन से घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत से मुतालिबा किया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए। पेट्रोल महंगा है, आवाम के पास पैसा है नहीं और आवाम भी परेशान है, हम रिक्शे वाले भी परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पेट्रोल तो बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा LPG भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सवारियाँ तो इतनी बहस करती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। 10-10, 20-20 रुपये पे बहस होती है सवारी। वलीका अस्पताल में HIV से मुतासरा बच्चों के वालिदैन का एहतजाज। MS ऑफिस के सामने शदीद नारेबाजी। मौजूदा कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहा, फोकल पर्सन तब्दील किया जाए। वालिदैन ने शिकवा किया, सईद गनी के ऐलान के बावजूद बच्चों को अदवायात और दीगर सहूलियात नहीं मिल रही। मुतालिबात तस्लीम ना होने पर प्रेस क्लब का पर एहतजाज की धमकी दे दी। PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2026-27 का बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया। सीजन का आगाज 11 अगस्त से मुल्तान में होगा। PCB ने रीजनल टीमों की तादाद 18 से बढ़ाकर 20 कर दी। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीजन का आगाज वनडे टूर्नामेंट से किया जा रहा है। सीजन में 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों को भी मद्देनजर रखा गया। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के लिए सेहत इंश्योरेंस की सहूलत में तोसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 22 निकाती एजेंडे पर ज़ेर गौर। अहम शोबों में पॉलिसी इस्लाहात के लिए 4 आला सतही टास्क फोर्सेस के क़याम की भी मंजूरी। मुलाजमत पेशा खवातीन और तालिबात को मुफ्त पिंक स्कूटीज दी जा रही हैं। सिंध हुकूमत से लाभ मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर कर रही है। सूबाई वज़ीर शर्जिल मेमन बोले, हारी कार्ड के जरिए किसानों को मुफ्त बीज और खाद फराहम किए जाएंगे। शर्जिल इनाम मेमन की बरतानवी वफ़द से 2 तरफ़ा ताउन पर तफसीली तबादले ख्याल। सिंध हुकूमत का बंजर ज़रई ज़मीनों की बहाली के लिए बड़ा इक़दाम। महकमा ज़राअत का बेनज़ीर हाड़ी कार्ड के तहत रजिस्टर्ड 3.5 लाख किसानों तक बायोचार मनसूबा मुतारिफ कराने पर गौर। सूबाई वुज़रा का सरदार मोहम्मद बख्श मेहर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चेयरमैन खुर्रम इरशाद ने ज़ेर ज़मीन पानी की बहाली से मुतल्लिक मुख्तलिफ तकनीकी तजावीज़ पेश की।
लैंड माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नॉर्थ नाजिमाबाद में वाटर कॉरपोरेशन की 28 एकड़ जमीन वागजार करा ली गई। बेशतर मकानात मिसमार। असिस्टेंट कमिश्नर कराची ने कहा 20 मकानात और मिसमार किए जाएंगे। हिदायत की डिप्टी कमिश्नर्स मनसूबाबंदी से इंसदाद तजावुजात कार्रवाइयाँ तेज करें। चेयरमैन जिना टाउन का बहादुराबाद पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाले मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी बोले, गैर कानूनी पार्किंग बर्दाश्त नहीं होगी। जिना टाउन के नाम पर पार्किंग चलाने वालों को वार्न कर रहे हैं। एक्साइज अफसर के खिलाफ 4 मन से जायद चर्स और 20 किलो आइस बरामदगी का मुकदमा। अदालत ने मुलजिम की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। 50,000 के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत का मुकदमे में नकाइस पर इजहार बरहमी। मुकदमे और चालान में अलग अलग गाड़ियों के नंबर लिखे हुए हैं। गाड़ी के असल मालिक को मुकदमे में नामजद नहीं किया गया। सिंध हाई कोर्ट में कॉटन एक्सचेंज इमारत हवालगी केस की समाअत। अदालत की फौरी समाअत दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। FIA के कब्जे के अहम दस्तावेजात हासिल नहीं की जा सकी। शहर क़ायद में सड़कों का बुरा हाल। आजम बस्ती महमूदाबाद में सीवरेज निज़ाम, खराब पानी की लाइनें रसाव का शिकार। शहरियों ने शिकवा किया, हजारों अफराद इस सड़क से सफ़र करते हैं, हादसा भी हो सकते हैं। कहा सड़क पर सॉलिड वेस्ट का रियॉट मौजूद होने के बावजूद कचरे और मलबे के ढेर हैं। NCHD उसातिज़ा की मुस्तकिली के लिए कमेटी कायम। सिंध हुकूमत ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। आगा अल्ताफ हुसैन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। NCHD उसातिज़ा का नुमाइंदा भी कमेटी में शामिल। कमेटी मुस्तकिली से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार करेगी। रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को पेश की जाएगी। हतमी फैसला वज़ीर तालीम की मुशावरत से होगा। कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मनशियाती स्मगलिंग के खिलाफ घेरा तंग। ANF का बड़ा क्रैकडाउन। 8 कार्रवाइयों में 6 मुलज़िमान गिरफ्तार। 3 करोड़ 93 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। और बादलों के डेरे हब्स की सी कैफियत, सांस लेना मुहाल। शहर क़ायद के मौसम की अजब कहानी। सूरज का पारा है। दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने भी हल्की बारिश की नवीद सुना दी। शहर क़ायद का फिजाई मयार तसल्ली बख्श करार।